Hello and welcome to all. My name is Sanu Eswal and this is your channel Study for All. So let's start करते हैं। मुंह में छाले हैं, थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो मतलब कि बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, सो आप उसे समझ लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, जो कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको बताना है ओजोन का फॉर्मूला, आपको पता ही होगा ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। आपको बताना है कि ओजोन को किन नामों से जाना जाता है। तो ओजोन को किन नामों से जाना जाता है, या ओजोन गैस के वायुमंडल के किस मंडल में इसकी उपस्थिति है, ये आपको बताना है कि किस मंडल में यह पाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाने वाला दिवस है, जो कि इस बार इसका थीम था 2020 का ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर्स प्रोटेक्शन। तो 35 साल हो गए हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए 35 साल हो गए, यानी इसके लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था। ओजोन में बहुत ही ओजोन परत में छिद्र हो रही थी, इसके लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था। उस प्रोटोकॉल का नाम सबको पता होगा। तो उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है भैया? उस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है इस प्रोटोकॉल का नाम? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन पूछाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध भैया तो ये है आपके ओजोन परत के संरक्षण से है। ठीक है, आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, ये कब आया, अब कब पता चल जाएगा। 35 साल अगर घटा लेंगे 2020 में, तभी पता चल जाएगा 35 साल हो गए। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा मॉन्ट्रियल एक शहर है। मॉन्ट्रियल एक क्या भी है? शहर है। किस देश में पड़ता है ये? तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। तो एक क्वेश्चन और ही पूछाएगा कि सर्वप्रथम जब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की जब नींव रखी गई थी, तो ये पूछाएगा कि इसके नींव कहाँ किस शहर से पड़ी? तो कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल। इसीलिए प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल में, इसीलिए नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, आपको पता ही होगा कि कनाडा जो है विश्व में अगर बात की जाएगी, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की बात की जाएगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। तो आपको बताना है पहले नंबर पर कौन सा है, पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर मैंने बता ही दिया आपको कनाडा ही है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, और भारत यानी इंडिया किस नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो तीनों का आंसर आपको बताना है। ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर को ही हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर को हुआ था। यही कारण है कि 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पूछाएगा कि किस राज्य ने, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, किस राज्य ने शुरू किया स्मार्ट राशन कार्ड योजना? तो ध्यान से देखिएगा, पंजाब ने शुरू किया है स्मार्ट राशन कार्ड योजना। क्या, कौन सा योजना भैया? स्मार्ट राशन कार्ड योजना। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया? तो पंजाब ने शुरू किया है। अच्छा, बात की जाएगी कि इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थियों को रियायती दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थियों को, ठीक है, इससे क्या दिया जाएगा? रियायती मतलब कम दामों पर, रियायती दर पर मतलब कम पैसों पर क्या दिया जाएगा? राशन उपलब्ध कराया जाएगा। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया? तो स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है पंजाब ने, जिसमें 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थियों को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है, आपने एक अभियान का भी नाम ही सुना होगा, अभी जल्दी में इसको क्या किया गया है, लाया गया है। तो नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार, ध्यान से देखिएगा, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो ये अभियान किसने शुरुआत किया? तो ध्यान से देखिएगा, माँ से मेरा अभियान, तो माँ से मेरी
जिम्मेदारी हो गया। तो माँ से किसने शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने। तो क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी ये अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इसे 24 अक्टूबर तक, ध्यान से देखिएगा, कब तक भैया? 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर तक इसको 2 चरणों में, कितने चरणों में? 2 चरणों में इसको चलाया जाएगा। 24 अक्टूबर तक 2 चरणों में इसको चलाया जाएगा इस अभियान को। तो अभी हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम की पहल की या अभियान की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। और अगर बात की जाएगी ऐसा किससे, ये अभियान का संबंध किससे है? तो ध्यान से देखिएगा, कोरोना महामारी, जानते होंगे कोरोना एक महामारी है। तो कोरोना महामारी के प्रसार को, प्रसार मतलब फैलने, तो कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए, मतलब इसको फैलने से रोकने के लिए, प्रसार को रोकने के लिए या मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का यह अभियान शुरू किया गया है। तो इसके प्रसार को रोकने के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का अभियान किसने शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया है महाराष्ट्र ने। अच्छा, बात की जाएगी कि किसके प्रसार को रोकने के लिए किया गया? तो कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, बात की जाएगी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान से देखिएगा, आज 18 सितंबर है, यानी कल ही मनाया गया था विश्व रोगी, ध्यान से देखिएगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो बात किया जाएगा कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अच्छा, इसका थीम क्या रखा गया? हेल्थ वर्कर सेफ्टी। क्या इसका थीम अगर बात किएगी 2020 का थीम क्या रखा गया? बात किएगी 2020 का थीम क्या रखा गया? तो 2020 का थीम था हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो इसका थीम था हेल्थ वर्कर सेफ्टी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी। और आगे क्या इसका रखा गया था? फॉर अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये शुरू किया गया है, ये इसका थीम रखा गया है पेशेंट सेफ्टी। मतलब पेशेंट भी का भी हमें सेफ्टी का ध्यान में मद्देनज़र रखना है, और हेल्थ वर्कर और हेल्थ स्टाफ जितने हैं, मेडिकल स्टाफ जैसे नर्स वार्ड बॉय हो गए, उनका भी सेफ्टी रखना है, और पेशेंट का भी प्राथमिकता बनती है, यानी प्रायोरिटी बनती है कि उनकी भी सेफ्टी रखनी है। तो क्वेश्चन पूछाएगा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात किया गई इसका थीम क्या था 2020 का? तो हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, कि दोनों की सुरक्षा रहे, दोनों की सेफ्टी हो सके, इसके मद्देनज़र ये थीम रखा गया है। क्वेश्चन पूछाएगा कि अभी हाल ही में किस ग्रह में जीवन की संभावनाएं खोजी गई हैं? तो किस ग्रह में किसकी संभावना है भैया? जीवन की संभावनाएं खोजी गई है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है, उस ग्रह में जो कि बहुत ही गर्म है। तो आप जानते होंगे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा सबसे गर्म ग्रह, ये क्वेश्चन जीएस का भी बन जाएगा। तो आपका क्या है? शुक्र। क्या है भैया? शुक्र है। आप जानते होंगे शुक्र बहन मानी जाती है, किसकी बहन मानी जाती है? पृथ्वी की। किसकी? जिस पर हम सब रहते हैं। तो क्योंकि पृथ्वी के बहुत नज़दीक है और उसका शेप भी बिल्कुल पृथ्वी के समान है, इसीलिए माना जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं देखी गई? तो शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं देखी गई, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जो कि जानते हैं कि शुक्र ग्रह बहुत ही गर्म है। ध्यान से देखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा कैसे, क्यों देखा गया? क्योंकि इसकी यहाँ के वातावरण में, शुक्र ग्रह के वातावरण में, ध्यान से देखिएगा, वहाँ के वातावरण में कौन सी गैस पाई गई? तो फॉस्फीन गैस पाई गई है। कौन सी गैस पाई गई है भैया? तो फॉस्फीन गैस पाई गई है। अच्छा, इसका विवरण आपको कहाँ, किस एक बुक में देखने को विवरण कहाँ दिया गया? तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था। ध्यान से देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया गया था नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित की गई थी। ध्यान से देखिएगा, नेचर एस्ट्रोनॉमी, कौन सी भैया? बुक का नाम क्या है? नेचर एस्ट्रोनॉमी। तो ध्यान से देखिएगा, नेचर एस्ट्रोनॉमी में
देखिएगा इसकी जिक्र किया गया है, किसका जिक्र किया गया है, शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस का जिक्र किया गया है, जो कि बहुत ही ये वैज्ञानिक पत्रिका है, यानी साइंटिफिकल मैगजीन मानी जाती है, बहुत ही अच्छा इसका नाम भी है, इसीलिए इस पर बहुत ही गौर भी किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया है गरिमा ऐप। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने गरिमा ऐप को लॉन्च किया है। अच्छा, किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो स्वच्छता कर्मचारियों के लिए। किसके लिए भैया, स्वच्छता कर्मचारी के लिए लॉन्च किया गया है। ध्यान से देखिएगा किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ओडिशा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया भैया, तो ओडिशा राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया है गरिमा ऐप। कौन सा भैया, गरिमा ऐप लॉन्च किया है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, इससे क्या किया गया है कि स्वच्छता कर्मचारी हैं, इनको क्या हो, मान सम्मान इससे मिले। ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, यानी मान सम्मान मिले इनको। ठीक है, और मान सम्मान तो मिले ही, साथ साथ इनको क्या दिया जाए, इनको धन भी दिया जाए, जिससे इनकी अपनी अर्थव्यवस्था ये चला सकें। तो गरिमा ऐप अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया, तो ओडिशा ने लॉन्च किया। किसके लिए, स्वच्छता कर्मचारियों के लिए, जिससे उनकी मान सम्मान बढ़े और इनको अपने परिवार का जीवन निर्वाह भी कर सकें। ठीक है, इनको आर्थिक व्यवस्था भी प्रदान की जाए। अगर बात की जाएगी अभी किस राज्य के किस ज़िले में एम्स खोलने की बात कही गई है, तो ध्यान से देखिएगा, बिहार के दरभंगा में, बिहार के दरभंगा, जहाँ ट्रेन भी चलती है दरभंगा के लिए, तो बिहार के दरभंगा ज़िले में किसका अनावरण किया गया है, एम्स मतलब खोलने का अनावरण किया गया है, बात की गई है। तो क्वेश्चन पूछा गया बिहार के किस ज़िले में एम्स खोलने की बात कही गई है, तो दरभंगा ज़िले में। तो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पूछाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यूट्यूब ने अभी देखिएगा, यूट्यूब का नाम सभी जानते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यूट्यूब ने, जैसे आप टिकटॉक का नाम सुने होंगे, स्नैक का नाम सुने होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐप हैं। तो यूट्यूब जैसे शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं, तो यूट्यूब ने भी अपने बीटा वर्जन, कौन सा वर्जन भैया, बीटा वर्जन में शॉर्ट वीडियोस के लिए, किसके लिए भैया, शॉर्ट वीडियोस के लिए एक ऐप लॉन्च किया है शॉर्ट वीडियोस के लिए। ठीक है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, उसका नाम ही है शॉर्ट्स, उसका नाम क्या रखा गया है, शॉर्ट्स। ठीक है, बीटा वर्जन का ये बनाया गया है, मतलब छोटे वर्जन का शॉर्ट्स। तो अभी पूछा जाएगा जिसमें मात्र 15 सेकेंड या 15 सेकेंड से कम का वीडियो आप उस पर बना सकते हैं। एज लाइक जैसे आप बनाते थे पहले क्या, टिकटॉक, टकाटक जो आया है अभी स्नैक्स, तो उस पर भी आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं कि 15 सेकंड में आप 15 सेकंड से कम या 15 सेकंड से कम अपनी प्रतिभा को कैसे दिखाया है। तो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ वर्जर लिखा, सॉरी, देखिए मैं कहता हूँ आप सब हंसने का बढ़िया है कि आप ढूंढिए, बट पढ़ने पर ज़्यादा बिलीव रखिए, किसी और चीज़ पर अभी बिलीव मत रखिए, पढ़ने पर विश्वास रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपको पढ़ाई पर फोकस होनी चाहिए, मेन चीज़ ये होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये किसने शुरू किया है, तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। किसको रोकने के लिए, तो कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए इसको शुभारंभ किया है। ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में विशेष सुरक्षा बल स्थापित किया है। तो यूपी ने, ध्यान से देखिएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी विशेष सुरक्षा बल को स्थापित किया। ध्यान से देखिएगा, विशेष सुरक्षा बल स्थापित किया गया है। तो इसका नाम अगर बात की गई, विशेष सुरक्षा बल का नाम क्या रखा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम रखा गया है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है तो उत्तर प्रदेश तो नाम होगा ही। उत्तर प्रदेश स्पेशल मतलब विशेष, ध्यान से देखिएगा, इसका इंग्लिश सुरक्षा का मतलब सिक्योरिटी और बल का मतलब फोर्स। तो कौन सा
बल को स्थापित किया गया है? तो विशेष सुरक्षा बल यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये सिक्योरिटी फोर्स है। स्पेशल मतलब ये इसको स्पेशल पावर्स दी जाएंगी, ठीक है, ये स्पेशल पावर्स इनको प्रदान किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, बिना वारंटी के, ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में जो भी फोर्स के बल जितने भी से मतलब कि जो भी वहाँ के जितने भी ऑफिसर होंगे तो इनको क्या होगा, बिना वारंटी के, ध्यान से देखिएगा, बिना वारंटी के तलाशी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं घर में। जैसे पहले क्या होता था, सर्च वारंट आपके पास होगा, अगर पुलिस के पास सर्च वारंट होगा तभी वो क्या कर सकते हैं, उस घर में अगर उनको तलाशी करना है तो सर्च वारंट के साथ उस घर में तलाशी कर सकते थे। बट अब क्या होगा, बिना वारंटी के तलाशी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उस घर में, साथ साथ क्या है, और बिना वारंटी के तलाशी भी की जा सकती है, और बिना वारंटी के व्यक्ति को, अगर वो सस्पेक्ट है, अगर उसको संदेह है किसी पुलिस महकमे को, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की जा सकती है, ठीक है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 11वां क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या बनाए रखने भैया, हरियाली बनाए रखने, ध्यान से देखिएगा, हरियाली बनाए रखने, ठीक है, हरियाली बनाए रखने, और ध्यान से देखिएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, किसके लिए भैया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, यानी कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, अभी किस राज्य सरकार ने हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है, ध्यान से देखिएगा। तो उस ऐप का नाम है आई हरियाली। उस ऐप का नाम क्या है, आई हरियाली। हरियाली से नाम ही लग रहा होगा कि पर्यावरण के लिए किया जा रहा है। तो आई हरियाली ऐप अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो आई हरियाली ऐप जो लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो पंजाब ने। तो क्वेश्चन पूछाएगा अभी वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई हरियाली ऐप को लॉन्च किया है, तो किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो पंजाब ने इसे लॉन्च किया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।